राधे राधे। हेलो एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आईएनसी ने क्या बड़ा बदलाव किया है। आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो कि ऑल ओवर इंडिया में नर्सिंग को मैनेज करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, आईएनसी ने कुछ गाइडलाइन दी थी जिसको फॉलो सभी कॉलेज करते हैं। अब आईएनसी की क्या गाइडलाइन थी और उसने क्या बदलाव किया, सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या गाइडलाइन थी। जब आप ये देखोगे भारत का राजपत्र, गैजेट ऑफ इंडिया, द गैजेट ऑफ इंडिया, तो इसमें आप एक पॉइंट आता है, 16 नंबर का एक पॉइंट आता है जिसमें कुछ सब पॉइंट्स दे रखे थे। ठीक है, ये 4 सब पॉइंट्स दे रखे थे 16 नंबर के पॉइंट में। तो क्या क्या है 4, फर्स्ट देखते हैं अपन। फर्स्ट ये बोलता है कि कोई भी स्टूडेंट्स फिफ्थ सेमेस्टर में आने से पहले, कोई भी स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर की एग्जामिनेशन देने से पहले उसके सारे एग्जाम क्लियर होने चाहिए, सारे सेमेस्टर के एग्जाम क्लियर होने चाहिए। मतलब फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर, इन चारों के एग्जाम क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। एक भी एग्जाम में बैक नहीं लगने चाहिए, सप्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए। इससे फिफ्थ सेमेस्टर से पहले क्या था कि जैसे कोई स्टूडेंट अगर फोर्थ सेमेस्टर में आ गया, फोर्थ सेमेस्टर में आ गया और उसकी अभी तक एना फिजियो की क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में एना फिजियो में बैक लग रही है, सप्लीमेंट्री है, तो वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ इसको भी दे सकता था। एना फिजियो की फर्स्ट सेमेस्टर है उसको दे सकता था। लेकिन इसमें कुछ ऐसा कहा कि जब तक आपके वो पूरे क्लियर ना हो जाते हैं, पूरे बैक एग्जाम में सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो जब तक क्लियर ना हो जाते हैं, तब तक आप फिफ्थ सेमेस्टर की एग्जाम नहीं दे सकते, तब तक आप फिफ्थ सेमेस्टर की एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसे तो क्या होगा, ऐसे तो हमारा पूरा एक सेमेस्टर खराब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कि सेम जैसे यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर था, वहीं पे यहाँ पे क्या कर दिया, सेकेंड पॉइंट में सेवन्थ सेमेस्टर, मतलब कि सातवें सेमेस्टर में, सेवन्थ सेमेस्टर में आने से पहले पिछले जो भी सेमेस्टर है सभी के एग्जाम क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर टू सिक्स्थ सेमेस्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास थर्ड पॉइंट की, द कैंडिडेट सेल क्लियर प्रीवियस एग्जाम ड्यूरिंग फाइनल ईयर एग्जाम। मतलब कि जब तक वो फाइनल ईयर में पहुंचता है, फाइनल ईयर में पहुंचता है, तब तक पूरे उस कैंडिडेट के सारे एग्जाम है पिछले वो क्लियर होने चाहिए। ओके, एंड लास्ट वन पॉइंट इज मिनिमम टाइम कितना है, सॉरी मैक्सिमम टाइम कितना है पूरी आपकी नर्सिंग को करने का, सक्सेसफुली करने का, 8 साल। 8 साल तक आप पूरी, अगर आपकी कभी बैक लग रही हो या नहीं लग रही हो, तो वैसे तो ये कितने साल का कोर्स है, मतलब इसके 4 साल हो सकते हैं, 4.5 साल के समथिंग, लेकिन आप मैक्सिमम 8 साल के अंदर इस कोर्स को कर सकते हो। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, मैक्सिमम 8 साल से ज़्यादा आपको इस डिग्री को पूरा करने में नहीं लगना चाहिए। यही अगर आप हिंदी में देखें तो हिंदी में ये है आपकी हिंदी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए, वही बात है। अब बदलाव क्या किया है, आईएनसी ने क्या बदलाव किया है उसके बारे में देखते हैं। तो ये न्यूज़ थी 13 अगस्त 2025 की। इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है, सब्जेक्ट क्या है, देखो ये आईएनसी का, आईएनसी की गाइडलाइन है। आईएनसी ने नोटिस दिया है कि नोटिफिकेशन आया आईएनसी के थ्रू। सब्जेक्ट क्या है, द सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सर कि अमेंडमेंट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशन इन रिवाइज्ड बीएससी नर्सिंग सिलेबस रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें क्या लिख रखा है, ये तो आपके काम की चीज़ नहीं है, आपके काम की चीज़ है कौन सी, ये वाली, कि पैरा 5 एग्जामिनेशन रेगुलेशन ऑफ रिवाइज्ड बीएस नर्सिंग सिलेबस, सब पैरा 16, जो भी मैंने आपको बताया कौन सा 16 पॉइंट था, 16 नंबर का पॉइंट था, इज हियर बाई एमेंडेड पैरा 16 का कौन सा 1 पॉइंट इज डिलीटेड एंड रिमेनिंग पैरास 16 सेकेंड टू फोर्थ विल रिमेनिंग द सेम। ओके, क्या बोल रहा है कि ऐसे बोल रहा है कि जो फर्स्ट पॉइंट था 16 नंबर के पॉइंट का, जो फर्स्ट पॉइंट था, कौन सा फर्स्ट पॉइंट था, ये वाला फर्स्ट पॉइंट था फिफ्थ सेमेस्टर का, ये वाला फर्स्ट पॉइंट था, तो इसको आईएनसी ने डिलीट कर दिया है। क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। बाकी के जो 3 पॉइंट है, कौन कौन से, सेकेंड टू फोर्थ, ये वैसे की वैसे रिमेनिंग है, सेम है। तो अब कौन से, अब इसकी जगह कौन सा पॉइंट आया है, इसकी जगह पॉइंट आया आगे है, एमेंडेड पैरा 16 विल रीड एज अंडर। जो ये था इसको डिलीट करके अब क्या आ गया यहाँ पे, 16 वो यहाँ पे लिख रखा है, था कैंडिडेट सेल अपीयर फॉर एग्जाम इच सेमेस्टर। अब यहाँ से केवल इसको डिलीट किया है, बाकी के पॉइंट सेम है। देखिए, द कैंडिडेट सेल अपीयर फॉर एग्जाम इच सेमेस्टर। सेकेंड पॉइंट क्या था कि वो 7 सेमेस्टर में आने से पहले। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि फाइनल ईयर में आने से पहले सारे प्रीवियस एग्जाम क्लियर होने चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंप्लीट कोर्स सक्सेसफुली शुड नॉट एक्सीड 8 ईयर्स। 8 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, 8 साल से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। दिस इश्यू विल द अप्रूव ऑफ कॉम्पिटेंट्स अथॉरिटीज। ठीक है, और यहाँ पे सेक्रेटरी की क्या है, साइन है। ओके, तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आप ये देखना चाहो या तो आप इसको वेबसाइट से निकाल सकते हो,
या फिर टेलीग्राम पे जाके आप ये पूरा नोटिस है, वो नोटिफिकेशन है, वो देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई अपडेट के साथ। जुड़े रहें, मस्त रहे, राधे।